आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा एग्जामिनेशन 2024-25 का आपके 5th सेमेस्टर के मेजर पेपर का मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गई हूँ, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। आपके यूनिवर्सिटी में रिटन पेपर होता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये परीक्षा दिसंबर 2024 में संपन्न कराई गई है और ये पेपर है महाराजा सुहेलदेव राज्य आजमगढ़ विश्वविद्यालय का। और इसी तरीके से पेपर हर यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पर रिटन पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए अलग पेपर होता है, तो वो देख लेंगे अपना पेपर। तो बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। पेपर का पैटर्न जो है हर यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, मगर क्वेश्चंस सेम होंगे क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। चलिए हम फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस बार इस यूनिवर्सिटी में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आने के पूरे 90% चांस हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर टाइम 3 घंटे का दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स तो 75 होता है, ये आप जानते ही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टाइम 2 घंटे का भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में और जो आंसर लिखने का वर्ड्स की लिमिट होती है वो अलग दिया जाता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट देखेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं। सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं एंड 10 के आंसर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 50 वर्ड्स में। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप उनको ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फाइनेंस यानी वित्त क्या है। वित्त तो आप जानते ही हैं, जो व्यवसाय करने में लगा हुआ धन पैसा होता है वो वित्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आएगा वो है कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। इन सब चीज़ों के बारे में तो आपने इससे पहले भी बिजनेस फाइनेंस के पेपर में तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है रिवर्स रेपो रेट क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपका जो अलग अलग और भी पेपर होगा इसमें, जैसे बिजनेस फाइनेंस का है या जीएसटी का पेपर है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है, पूरा का पूरा मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5th क्वेश्चन है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये तो ज़रूर आएगा आपके बैंकिंग के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक क्या होता है। सहकारी बैंक तो आप जानते ही हैं, ऐसा बैंक जो जनता की मदद करने के उद्देश्य से जिसकी स्थापना की जाती है वो सहकारी बैंक होता है, ऋण भी प्रदान करता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आईएफएससी। तो आईएफएससी जरूर पढ़िएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में जरूर दिया जाता है। तो आईएफएससी जो है ये कोड होता है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेरी शॉर्ट के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंट बैंक यानी विकास बैंक क्या है। जितने भी तरह के बैंक हैं आपके सिलेबस में सब आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। लॉन्ग में बताऊंगी कि क्या पढ़ेंगे, आगे देखेंगे आप लोग। यूनिट बैंकिंग सिस्टम यानी इकाई बैंकिंग प्रणाली क्या है, ये 10 क्वेश्चंस आप लोग सेक्शन ए के लिए पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इससे हटकर नहीं आएंगे, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। आइए सेक्शन बी में क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से पूछे गए हैं, कौन सा आपको तैयार करना है। सेक्शन बी जो आपका होता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें 8 प्रश्न दिए जाते हैं और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप देख लीजिए और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप में भी पूछ सकता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पेपर का, डिस्क्राइब द एविल्स ऑफ मनी। मुद्रा के दोषों का वर्णन कीजिए, यानी कि मनी के क्या क्या दोष हैं। देखिए रुपया जो है, पैसा जो है आज हर इंसान की आवश्यकता बन चुका है और जिसके पास अधिक धन है समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी अधिक है, फिर चाहे उसका कैरेक्टर कितना भी खराब क्यों ना हो। और गरीब आदमी अगर इज्जत से रह रहा है तो उसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जैसी अमीरों की होती है। तो ये सब क्या है, मुद्रा के दोष ही तो है। मुद्रा के दोष में क्या है, आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं मुद्रा के दोष में
कि ये समाज में भेदभाव का जन्म होना, दूसरा लिख सकते हैं भ्रष्टाचार का जन्म होना, तीसरा लिख सकते हैं भाई भाई का बंटवारा होना। मुद्रा का ही दोष है कि भाई भाई भी आपस में बढ़ जा रहे हैं पैसों की वजह से, पैसा अधिक लेने की वजह से ज़मीन जायदाद के लिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मुद्रा के कारण ही गलत निर्णय, मुद्रा ही गलत निर्णय का आधार है, क्योंकि जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो वो गलत काम करना शुरू करता है, जैसे शराब पीना, नशा करना वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं मुद्रा के ये सारे दोष हैं। वैसे तो मुद्रा के महत्व और विशेषताएं भी बहुत हैं, पेपर में मुद्रा के दोष पूछ रहा है तो आप इनको तैयार कर लीजिए। मुद्रा की विशेषता और महत्व भी ज़रूर पूछेगा तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। देखें क्वेश्चंस जो इस पेपर में आए हैं वो तो मैं आपको बता रही हूँ, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी बता रही हूँ, प्लस इसके ऊपर से भी मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस बताती रहूँगी, तो आप नोट करते रहिएगा जो आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो मुद्रा का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता, महत्व और इसका गुण दोष सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी 100% गारंटी होती है हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आने की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार पर मुद्रास्फीति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग प्रमोशन स्कीम, यानी बैंकिंग लोकपाल योजना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सप्लेन द फंक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ RRBS, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य एवं प्रगति का वर्णन कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एकदम जरूर पेपर में आएगा, इसको एकदम बढ़िया से रट कर ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, शाख नियंत्रण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए पेपर में जो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, ये पूरी गारंटी है हर पेपर में आने की, क्योंकि आपके मनी एंड बैंकिंग का ये सारा ऐसा क्वेश्चंस है जिसके आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो शाख नियंत्रण का उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है वाणिज्यिक बैंक के मुख्य कार्यों को लिखिए, यानी मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक पूछे आपसे, यानी वाणिज्यिक बैंक पूछे, इसकी जगह आपसे दे सकता है व्यावसायिक बैंक क्या है या व्यापारिक बैंक के कार्यों को लिखिए। तो एक ही बैंक के अलग अलग विभिन्न ये नाम है, तो कोई भी नाम देकर पूछे आप समझ जाइएगा कि वाणिज्यिक बैंक के बारे में ही पूछ रहा है। और इस तरह से ना दे करके आपसे पूछ दे कि SBI बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक जो है वो SBI बैंक ही है, और SBI बैंक के जो कार्य होंगे वही एक व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के भी कार्य होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे, बस आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है और इसका मतलब ये भी होता है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है RBI के वर्जित कार्यों का वर्णन कीजिए। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके कार्यों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो नोटों का निर्गमन किया जाता है वो RBI के द्वारा ही किया जाता है। RBI 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन करता है, क्योंकि भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये बात छोटी छोटी है मगर महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आपके पेपर का सेक्शन सी, यानी खंड स आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। सभी के आंसर 500 शब्दों में लिखने होते हैं। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे पेपर का, क्वेश्चन नंबर 10 और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए। डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स प्राइमरी फंक्शंस। मनी क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए और इसके प्राथमिक कार्यों का वर्णन कीजिए। मुद्रा कौन नहीं जानता। अगर आपको यही पेन खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, आपको कुछ भी खरीदना हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, मनी चाहिए, उसके बिना आप नहीं खरीद सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है शाख निर्माण तथा नियंत्रण की विभिन्न विधियों का विवेचना कीजिए, तो इसकी विधियां तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, तो आप देख सकते हैं RBI के कार्यों को सेक्शन बी और सी दोनों में पूछा गया है, तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपके लिए ही फायदा है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार के प्रमुख प्रलेखों को समझाइए, तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी।